24 साला वैष्णवी एक तालीम याफ्ता खुश मिजाज लड़की थी जो महाराष्ट्र के शहर पुणे की रहने वाली थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था जिसका नाम था शशांक हगवाने, जो साबिक एनसीपी लीडर राजेंद्र हगवाने का बेटा है। वैष्णवी ने जब अपने घर वालों को शशांक के बारे में बताया कि वो उससे शादी करना चाहती है, उसके घर वालों ने साफ इनकार किया। उसने घर वालों की मर्जी की खिलाफवर्जी की और शादी करने की ठान ली। आखिरकार घर वाले उसकी खुशी की खातिर राजी हो गए। उनकी शादी 2022 में बड़ी धूमधाम से हुई। तकरीब में सियासतदान, समाजी शख्सियात और ख़ानदान के करीबी लोग शरीक हुए। वैष्णवी को अपने वालिदैन की तरफ से 51 तोला सोना, चांदी और एक फॉर्च्यूनर SUV कार तोहफे में दी गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद वैष्णवी को एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं जैसे नज़र आता है। वैष्णवी की सास, जिसका नाम है लता भगवाने, उसको रोज़ तंग करती और ताने देती। उसकी नींद करिश्मा बात बात पर उससे झगड़ती और इसका शौहर शशांक अक्सर खामोश रहता या सास का साथ देता। शशांक की फैमिली उस पर दबाव देती है कि घर वालों से मजीद 2 करोड़ जहेज के लो। वैष्णवी की मदर के मुताबिक बेटी अक्सर रोते हुए फ़ोन करती और कहती कि मुझ पर जहेज का दबाव डाला जा रहा है कि मजीद पैसे और सोना लाओ। साल 2023 में वैष्णवी ने एक बेटे को जन्म दिया। शायद यही बच्चा उसकी ज़िंदगी में खुशी लाए, मगर जुल्म कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए। वैष्णवी के फादर अनिल कसपाते ने कहा कि उनकी बेटी पर मुसलसल दबाव था कि जब उसने उनकी डिवोर्स की बात की तो उसे कहा गया, अगर डिवोर्स ली तो बच्चा आपको नहीं मिलेगा। वैष्णवी को रोज़ जीने की सज़ा मिल रही थी, लेकर उसकी चीखें दीवारों में गुम हो रही थी। साल 2021 में वैष्णवी ने जहर ली थी, मगर वो बच गई। घरेलू इज्जत की वजह से इस बात को ख़त्म कर दिया गया और किसी को नहीं बताया गया। फिर आया वो दिन जब सब कुछ ख़त्म हो गया। 16 मई 2025 भोकम इलाके में वैष्णवी की लाश उसके ससुराल के घर में पंखे से लटकी हुई मिली। इब्तदाई तौर पर यह खुदकशी ज़हर की गई। पुणे में वैष्णवी हगवाने की मौत ने सनसनी फैला दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया। रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णवी की मौत गला घुटने और जिस्म पर पैप से तशद्दुद के निशानात पाए गए, जैसे ये केस खुदकशी के बजाय कत्ल की तरफ मैल हुआ। वैष्णवी के फादर ने शशांक की सारी फैमिली के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें इल्ज़ाम ऐड किया गया कि शादी के वक्त 51 तोला सोना, चांदी और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने के बावजूद मज़ीद 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। इस पर वैष्णवी को ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्होंने खुदकशी की। पुलिस ने वैष्णवी के सर राजेंद्र हगवाने और देवर सुशील हगवाने को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों मुलजिमान 7 दिनों से फरार थे और इसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें सरगर्म थीं। इनकी गिरफ्तारी सवार गेट के इलाके से जुम्मा की सुबह 4:30 बजे अमल में आई। पुलिस को CCTV फुटेज से सुराग मिला, जिसके बाद दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। इससे कबल वैष्णवी के शौहर शशांक, सास लता और नींद करिश्मा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तमाम मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं। वैष्णवी के वालिदैन का दावा था कि उनकी बेटी ने मरने से एक रात पहले फ़ोन किया, मुझे डर लग रहा है वो मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। आप इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। पहले तो पुलिस ने इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। बाद में मीडिया, अवामी दबाव और अपोजिशन तहरीक पर पुलिस ने कत्ल या खुदकशी की तहकीकात का ऐलान किया। यहाँ पर एक और शख्स पर वैष्णवी के वालिद ने FIR करवाई।
اس کا نام تھا نیلس چوان، جو ششانک کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس نے اسے اپنا بیٹا حفاظت کے طور پر دیا تھا۔ پولیس نے 19 مئی کو ویشنوئی کے والدین کی شکایت پر نیلس چوان کے خلاف دھمکی دینے اور اسلحہ کے استعمال کے الزام میں FIR درج کی۔ شکایت کے مطابق ویشنوئی کے والدین نے ان کے 10 ماہ کے بیٹے کی حوالگی کے لیے نیلس چوان کے گھر کا دورہ کیا تو نیلس نے انہیں پستول کے ذریعے دھمکایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس نے ویشنوئی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی۔ رپورٹس کے مطابق نیلس نے ویشنوئی کے سونے کے کمرے میں خفیہ کیمرہ نصب کیا تھا جس سے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے علاوہ نیلس پر اپنی بیوی کو بھی جنسی ہراساں کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ 2019 میں اس کی بیوی نے اس کے خلاف وارجے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی جس میں الزام تھا کہ نیلس نے خفیہ کیمرے سے ان کی جنسی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اور انہیں دھمکایا۔ پولیس نے نیلس چوان کے خلاف بھارتی تعزیرات کے سیکشن 351 اور اسلحہ ایکٹ کی دفعہ 30 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے پونے میں ویشنوئی ہگوانے کی مشتبہ موت کے معاملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سابق نیشنل کانگریس پارٹی کے رہنما راجندر ہگوانے کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ اس کیس میں ملوث پائے گئے تو اسے سزائے موت دی جائے۔ NCP کے رکن پارلیمنٹ سبریا سولے نے بھی اس معاملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی موت محض خودکشی نہیں بلکہ ممکنہ قتل بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ کیس مہاراشٹر میں جہیز کے خلاف عوامی غصے اور سیاسی سطح پر بھی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ویشنوئی ہگوانے کا کیس بھارت میں جہیز ہراسانی اور گھریلو تشدد کے خلاف ایک سنگین یاد دہانی ہے۔ متاثرہ خاندان اور عوام انصاف کے منتظر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں۔